ओके आई नो बहुत टाइम हो गया, मैंने वीडियोस नहीं बनाई, आप लोगों से कनेक्ट नहीं किया। बताती हूँ कि मैं कहाँ थी, क्या कर रही थी, और ये पुणे की जो हॉरर एपिसोड मैंने किया है एक्सपीरियंस, आई थिंक मेरी लाइफ का सबसे बड़ा स्केरी एपिसोड था। तो वो कहानी भी आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ। और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, आई एम मोनिका धवन, वेलकम टू द चैनल। एंड आई टॉक अबाउट दबे हुए सब्जेक्ट इंडियन समाज के। और इस आज की कहानी के थ्रू मैं इंडियन लड़कों और लड़कियों से कुछ कहना चाहती हूँ जो मैंने अभी तक अपने चैनल पे नहीं बोला है। उनको एक मैसेज है दोनों के लिए। सो एनीवे, हुआ यूँ था कि मैं गुड़गांव से थोड़ा सा बोर हो गई थी, थोड़ा सा उब गई थी, चेंज चाहती थी। यहाँ पर 8 साल से रह रही हूँ, तो मैंने कहा क्यों ना पुणे, मुंबई, चंडीगढ़, इन सब जगहों को एक्सप्लोर किया जाए। अब मुंबई और चंडीगढ़ तो मुझे पसंद नहीं आया, कंजस्टेड लगा। पुणे वॉज द लास्ट लोकेशन विच आई हैड टू सी, क्योंकि पहाड़ों की वजह से मैंने सुना था कि टेम्परेचर अच्छा, वेदर अच्छा होता है वहाँ का ना। तो मैं 2 लोगों के टच में थी, नंदिनी और तेजस। यहाँ ही गुड़गांव से ही बात करके गई थी। अच्छा, नंदिनी और तेजस जो थे वो, अब मैं ट्रस्ट करके चली तो गई उनके ऊपर, लेकिन वो एक दूसरे को नहीं जानते थे, ठीक है। और तेजस जो था वो मुझे पुनावले की लोकेशन दिखाने वाले थे, और नंदिनी जो थी वो वाकड़, हिंजेवाड़ी, ये सब। अब मैं तेजस को, टाइम नहीं मिल रहा था, थोड़ा सा पैक्ड शेड्यूल था, तो मैं तेजस को जो है टरकाए जा रही थी कि पुनावले आउटस्कर्ट्स पे है, आई डोंट नो, आई लाइक यू नो आई नॉट लाइक। ही वाज लाइक मैम बस एक बार आ जाओ, एक बार मिल लो मुझसे मैम, बस एक बार मिल लो। और मैं तेजस को टरकाए जा रही थी। तो अब हुआ यूँ कि पुणे मैंने डिसाइड किया कि यार नहीं पसंद आ रहा मुझे। और आज जो है मेरा लास्ट डे था, मुझे बस होटल में जाना था, रुकना था, और अगले दिन की फ़्लाइट पकड़नी थी गुड़गांव के लिए। तो मैंने जो है सोचा कि अब मैं कहाँ, वहीं जिंजर होटल जाऊँ, वो बहुत लंबा घूम के जाएगा, तो मैं यहीं पे जो होटल दिख रहा है सामने वही ले लेती हूँ। रेटिंग भी अच्छी है। नंदिनी वाज लाइक मैम अच्छा है, मैंने इसके रिव्यूज़ पढ़े हैं, बहुत अच्छा है, आपको जाना चाहिए। मैं चली गई। मैं होटल में गई तो जो लड़के जो होते हैं ना, ईस्ट इंडिया के जो लड़के होते हैं, और आई थिंक मणिपुर से तो वो काफ़ी लड़के वहाँ पे जो है वो काफ़ी ज़्यादा थे जो जॉब कर रहे थे। अब जैसे मैंने होटल में एंटर किया तो ऑन फेज एवरीथिंग वाज ओके। एक नया होटल था वो, और रेटिंग्स वगैरह अच्छी थी, बहुत सुंदर था। तो आई वाज लाइक ओके, बट मुझे ऐसा लग रहा था यार कुछ ऐसा है जो शायद सही नहीं है यहाँ पर, एंड आई कुड नॉट पिक आउट यू नो व्हाट। एनीवे, मैंने फिर भी समहाउ चेक इन कर लिया, और चेक इन किया, और अपना मैंने जो है डिनर वगैरह ऑर्डर किया, और रात को मैं सो गई। अब रात को 12:30-1 बजे के बीच में मुझे नॉइसेस, आवाज़ें आनी शुरू होती हैं। मुझे लगा कि शायद कुछ लड़के होंगे जो अपना ड्रिंक करके आए होंगे, जो कई बार होटल्स में हो जाता है, यू नो। एंड देन मैं कॉल करती हूँ एक्सटेंशन पे कि भाई इन्हें बंद कराओ, मेरी नींद ख़राब हो रही है, अगले दिन मुझे फ़्लाइट पकड़ के जाना है, एंड ऑल ऑफ दैट। अब मैंने एक्सटेंशन कॉल किया और एक्सटेंशन नहीं लग रहा था। और वो जो नॉइसेस थी, जो चीखने की आवाज़ें थी, अब वो और क्लियर होती जा रही थी और तेज़ होती जा रही थी। मेरे कानों में चिल्लाने की आवाज़ें थी एक लड़की की, जो कह रही थी पुलिस पुलिस पुलिस, बचाओ बचाओ बचाओ। एंड आई जस्ट गॉट अप, एक्सटेंशन नहीं लग रहा, आई वॉज गेटिंग इन पैनिक। और मैंने देखा कि जो डोर था उसका एक कुंडी थी और लॉक था उसका, लेकिन आई जस्ट फेल्ट आई एम ट्रैप्ड, और उस लड़की का गैंग रेप हो रहा है। बिकॉज जिस तरीके से उसकी चीखने की आवाज़ें मेरे कानों में जा रही थी, मैं इतना पैनिक में आ चुकी थी कि ये लोग मेरे भी कभी भी गेट जो है तोड़ सकते हैं, गेट क्रैश कर सकते हैं, अंदर आ सकते हैं, एंड आई जस्ट डोंट नो व्हाट टू डू। मैं फटाफट से बाथरूम में गई, कुंडी बंद करी, पानी की बॉटल लेके गई, एंड आई वाज इन पैनिक। एंड मुझे ऐसे हो रहा था, मैंने नंदिनी को कॉल किया डरते डरते कि नंदिनी प्लीज डू समथिंग, आई एम फीलिंग ट्रैप्ड एंड दिस इज नॉट अ सेफ प्लेस टू बी, एंड यू नो जस्ट डू समथिंग अबाउट इट। नंदिनी वाज लाइक मैम काम डाउन, जस्ट काम डाउन, टेक अ ब्रेथ। मैं पीजी में रहती हूँ, मैं इस टाइम पे नहीं आ सकती, मैं कुछ ट्राई करती हूँ। सो उसने पुलिस कॉल करना शुरू किया एंड ऑल ऑफ दैट, एंड नथिंग वाज वर्किंग आउट। देन आई कॉल्ड अप तेजस। अब मैंने तेजस को कॉल किया। तेजस ने बोला कि मैम आप 112 नंबर पे कॉल करो, मैं आ रहा हूँ। मैम मुझे आधा घंटा लगा। आई वाज लाइक आधा घंटा इज टू मच। मैम 20 मिनट्स में आ रहा हूँ, डोंट वरी। तेजस जो था
वहाँ से चलना शुरू हो गया और मैंने 112 नंबर पे कॉल किया, पुलिस को कॉल किया एंड पुलिस ने इन्फॉर्मेशन ली कि हम आ रहे हैं। आई वाज लाइक आई डोंट नो कब तक पहुँचेंगे, तब तक ये लोग अंदर ना आ जाए। मैं बहुत इनसिक्योर फील कर रही थी। देन विद इन 20 मिनट्स तेजस केम एंड ही कॉल्ड मी अप कि मैम मैं आपके गेट के बाहर हूँ, मैम प्लीज़ आ जाओ, मैम सांस लो, मैम पैनिक मत करो, मैम प्लीज़ ओपन द गेट। मैंने डरते डरते गेट खोला। आई ओपन द गेट और तेजस के साथ मैं नीचे आ रही थी एंड देन आई सॉ कि पुलिस वॉज देयर एंड वो सारी छानबीन कर रहे थे कि क्या हुआ, कौन चिल्ला रहा है, कैसे ये आवाज़ें आ रही हैं। एंड देन आई गॉट टू नो कि देयर वाज अ गर्ल जो एक्चुअली शी वॉज ड्रंक और वो बहुत ज़्यादा पी के जो है शी वॉज क्रिएटिंग अ न्यूसेंस एंड मे बी शी हैड कम विद मल्टीपल गाइज. This is what they told. I don't know the entire story. But later on when I spoke to Tejas told me कि मैम पुणे वैसे सेफ लोकेशन है, पुलिस भी यहाँ सब कुछ है, बट येस ये ऐसा हो चुका है कि लड़कियाँ जो है वो दूसरी सिटीज़ से आ रही हैं और यहाँ पे आके जो है दे क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ न्यूसेंस, ड्रिंक करके बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं जो ऑनेस्टली बाय द वे हमारे गुड़गांव में जो मैं MG रोड वगैरह पे भी देखती हूँ नो, यहाँ पे ये सारी चीज़ें होती हैं. आई हैव ऑलवेज फाउंड माई सेल्फ, एक दो बार हो चुका है ट्रिप्स पे कि कभी भी जो मुझे लगता था कि मैं कहीं फंस रही हूँ, कोई ना कोई लड़का कहीं से आता था एंड यूज टू बी अवेलेबल फॉर मी, सेव मी. एंड आई really want to take this moment. I don't think I have thanked men enough for all those guys, Rahul, Tejas जैसे, जो कि they go out of the way to protect women. And for that matter I would like to thank Nandini also जो बनी रही उस टाइम मेरे साथ. But there are women, some women who are misusing the freedom जो मिली है हम लोगों को, जो मिल रही है, जो इतने टाइम लोगों ने फाइट करी है इस फ्रीडम के लिए, वो उसका मिसयूज़ कर रही है, जिसकी वजह से ना कि सिर्फ बाकी की लड़कियां बदनाम होती हैं और लड़के भी लड़कियों के ओवरऑल एज अ पॉपुलेशन अगेंस्ट हो रहे हैं. सो विच इज़ नॉट रियली राइट. सो काइंडली प्लीज़ do not misuse the freedom, because freedom always comes with responsibility. Thank you. And thank Pune Police also for making me feel so safe, so protected. Thank you.